इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हम क्लाउड में जा रहे हैं, ठीक है, हम क्लाउड सीखने वाले हैं, तो हमें क्या सीखना चाहिए? एज़्योर सीखना चाहिए, एडब्ल्यूएस सीखना चाहिए या फिर जीसीपी सीखना चाहिए। ये 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो लोगों को ज़्यादा पता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज देती है, बट ये 3 के बीच में जो है मेजर कॉम्पिटिशन है और जो लोग हैं और जो इंडस्ट्री एंटरप्राइज़ मोस्टली यही यूज़ करती है। सो इसके इसी के ऊपर हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या सीखना चाहिए और क्या हम ईज़िली सीख सकते हैं और किसका ज़्यादा स्कोप है। तो सबसे पहले जो है हम स्कोप की बात करते हैं। तो हमारे पास करंट मार्केट में अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पे है एडब्ल्यूएस, अमेज़न का वेब सर्विस, नंबर 2 पे है हमारे पास एज़्योर और नंबर 3 पे आ जाता है गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म। सो करंटली ये सिचुएशन है, बट इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकता है, क्या पता जीसीपी 1 नंबर पे पहुँच जाए या फिर एज़्योर 2 नंबर पे पहुँच जाए। वो ऑलरेडी 2 पे है तो वो 1 पे पहुँच जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट करंटली ये जो है ये सिनेरियो है। और अगर आप मार्केट में जॉब ढूँढने जाते हो तो इन तीनों के लिए ही जो है काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स हैं। मैं यहाँ पे 1-2 स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि एज़्योर और एडब्ल्यूएस और जीसीपी के लिए किस तरह की जॉब ओपनिंग्स हैं। और दुनिया के बहुत बड़े-बड़े एप्लीकेशंस हैं जो एडब्ल्यूएस पे रन करती है, बहुत बड़े-बड़े एंटरप्राइज़ेस हैं जो एज़्योर पे रन करती है और बहुत सारे न्यू एज स्टार्टअप्स हैं जो गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को प्रेफ़र करती हैं। तो तीनों में ही अच्छा खासा स्कोप है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इन तीनों में से एज़्योर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी में से जो है सीखना क्या सबसे ज़्यादा आसान है? वो कौन-सा क्लाउड है जो आप जल्दी से सीख सकते हो? अब ये जो है बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, इसमें मेरे ओपिनियंस हैं। सो हो सकता है कि किसी को एडब्ल्यूएस ईज़ी लगेगा, किसी को जीसीपी ईज़ी लगेगा, किसी को एज़्योर ईज़ी लगेगा। बट जो मुझे लगता है, अगर आपने विंडोज़ यूज़ किया है, ठीक है? और आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहे हो और बचपन से ही विंडोज़ यूज़ किया है, तो एज़्योर आपको थोड़ा-सा ईज़ी पड़ सकता है, क्योंकि जो एज़्योर का यूआई है वो बहुत काफ़ी सिंपल लगा मुझे एडब्ल्यूएस और जीसीपी के कंपैरिज़न में। और क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी आपको विंडोज़ का आदत लग गया है तो एज़्योर जो है सीखना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर पे जो मैं दूँगा वो दूँगा गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को, ठीक है? क्योंकि जीसीपी भी जो है सीखने के लिए काफ़ी ईज़ी है और जीसीपी बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स देती है सीखने के लिए, जिसकी बात मैं थोड़ी देर बाद में करूँगा। और जो इंटरफ़ेस है, जिस तरह से जीसीपी प्रोजेक्ट्स को ग्रुप करता है, वो भी काफ़ी ईज़ी टू अंडरस्टैंड लगता है मुझे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे मैं दूँगा एडब्ल्यूएस को। अभी एडब्ल्यूएस का अपना जो है करने का कुछ तरीका है, कुछ रूल्स है। एक बार अगर उससे अवेयर हो जाओगे कि एडब्ल्यूएस काम किस तरह से करता है, तो मेबी हो सकता है आपको लगे कि एडब्ल्यूएस जो है एज़्योर से भी ईज़ी है या फिर जीसीपी से भी ईज़ी है। बट एज़ ए बिगिनर, एज़ ए इंडिविजुअल जिसने कभी क्लाउड नहीं देखा है और उसको क्लाउड का कोई आइडिया नहीं है, तो उसको एज़्योर सबसे ईज़ी पड़ने वाला है सीखने के लिए। प्लस एज़्योर के लिए काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल है और माइक्रोसॉफ्ट खुद टाइम टू टाइम जो है अपने गाइड्स को अपडेट करती है, जो कि गूगल और एडब्ल्यूएस भी करते हैं, बट एश्योर जो है थोड़ा-सा ईज़ी लगता है सीखने के लिए। अब हो सकता है क्योंकि मैं एश्योर में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मेरी कुछ बायसेस हो सकती है, बट आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगे। अगर किसी और का कोई और ओपिनियन है तो प्लीज़ इन द कमेंट्स मुझे लिख के बताओ। अभी हम बात करते हैं कि इन तीनों में से ही कौन-सा जो है ईज़ी टू स्टार्ट है। अगर मैं अभी निकलता हूँ कि मुझे सीखना है एश्योर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी, तो इन तीनों में से कौन-सा सबसे ज़्यादा ईज़िली अप्रोचेबल लगता है? तो उसको मैं रैंक करूँगा सबसे पहले जीसीपी को, उसके बाद एश्योर को और उसके बाद एडब्ल्यूएस को। अभी जो तीनों ही क्लाउड प्रोवाइडर हैं, हमें देता है 1 ईयर की फ्री ट्रायल कुछ न कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ओपन और सबसे ज़्यादा जेनरस लगा मुझे वो है जीसीपी। तो जीसीपी आपको अराउंड 200 आई थिंक 200 की $300 का क्रेडिट देता है, जो हम 1 साल के अंदर यूज़ कर सकते हैं और पूरा सीखने के लिए कि उनका वर्चुअल मशीन, कंप्यूट इंजन, फंक्शंस, वीपीएन्स ये किस तरह से काम करता है। सेकंड नंबर पे आता है एज़्योर का। एज़्योर भी हमें $200 का क्रेडिट देता है, बट ये जो $200 का क्रेडिट है, ये सिर्फ 1 मंथ के लिए एप्लीकेबल है। बट इसके बाद भी एज़्योर का 1 ईयर का फ्री ट्रायल कंटिन्यू रहता है, बट हमें वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सर्विसेज मिलती है। सो हाँ, ये थोड़ा-सा लिमिटिंग और थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट डाल देता है सीखने के ऊपर, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट 1 महीने के लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस होता है, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए। शर्त है कि आप $200 के अंदर-अंदर करो। और नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस भी हमें 1 साल का फ्री ट्रायल देता है, बट वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिंग होता है, बहुत ही लिमिटेड मुझे लगा। बट सीखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए उतना फ्री ट्रायल काफ़ी है।
आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को ये ना लगे कि मैं AWS को कम प्रेफरेंस दे रहा हूँ या फिर AWS को टारगेट कर रहा हूँ। AWS काफ़ी अच्छा है, बहुत पॉपुलर है मार्केट में। और फन फैक्ट मैंने पढ़ा कि जो ज़ोमैटो और स्विगी जो इंडिया की बहुत ही पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप्स है वो भी AWS पे बेस्ड है। हॉटस्टार वो भी AWS पे बेस्ड है। तो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ AWS को और AWS की कैपेबिलिटीज पे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेशन कॉस्ट की। तो अगर हम देखें तो जो एज़्योर के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? उसका जो एवरेज मतलब अगर उसका फंडामेंटल्स ले लो, उसका एसोसिएट ले लो या फिर अगर उसका जो एडवांस सर्टिफिकेट है, इन सब का अगर एवरेज देखोगे तो सबसे चीप मुझे लगता है कि एज़्योर के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद आता है गूगल के एग्ज़ाम्स। कुछ केसेस में इन दोनों को जो है हम इंटर रिलेट कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं इनको। और उसके बाद जो आता है AWS के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो AWS की जो सबसे टॉप एग्ज़ाम्स है, जो सबसे हाई लेवल के जो एग्ज़ाम्स है वो उसका कॉस्ट अराउंड $300 तक जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो एकदम टॉप एग्ज़ाम्स है उसकी कॉस्ट अराउंड 170 डॉलर्स तक जाती है। और जो GCP गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म की जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जो सबसे कॉस्ट वाला एग्ज़ाम है, उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है, वो जाता है $200 तक। और मुझे नहीं लगता कि इस कॉस्ट से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है जो रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकता है, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक स्किल सीख लेते हो तो। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर करके बता दिया AWS, एज़्योर और GCP के बारे में, और इनके बीच में किस तरह से हमें लर्निंग की अपॉर्च्युनिटी है, किस तरह से फ्री ट्रायल की अपॉर्च्युनिटी है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और यहाँ पे अभी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी वीडियो में मैं थोड़ा कुछ और जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों को भी एक्सप्लोर करें, ठीक है? कुछ-कुछ कंट्रीज़ के कुछ-कुछ स्टेट्स में लोकल क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा क्लाउड प्रोवाइडर है डिजिटल ओशन करके, आप उसको देख सकते हो। एक क्लाउड प्रोवाइडर है होस्टिंगर करके, तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, फिलहाल तो ये जो 3 है AWS, एज़्योर और GCP, ये बहुत पॉपुलर है। तो इस वीडियो को बिना लंबा किए, बिना ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग किए मैं यहीं पे एंड करता हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।